सत्संग की आधी घड़ी तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। दोस्तों, आज हम अपने चैनल पर भावना मिश्रा का वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? भावना मिश्रा। भावना जी, आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड खटीमा से हैं सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 7 जुलाई 2017 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करती थी? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सीतापुर में एक गुरुजी हैं, उनसे नाम दीक्षा ली थी। उनकी मैंने 5 साल तक भक्ति करी थी। 5 साल की भक्ति करने के बाद मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैंने उसके बाद सोचा कि जब मेरे घर में इतने कलेश हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति भी सही नहीं हो रही है, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं। तो किसी ने मुझे बताया कि आप साहिब बंदगी में चले जाओ। तो मेरे पति और मैं साहिब बंदगी में चले गए। साहिब बंदगी में जब मैं गई तो पहले दिन जब मैं नाम लेने गई, साहिब बंदगी वाले जो मधु परमहंस जी हैं, मधु परमहंस जी ने कान में कुछ बोला था, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया कि उन्होंने मंत्र क्या बोला था। और भगत जी, उसके बाद मैं जब वहां प्रणाम के लिए लाइन पे लगी थी, तो वहां के भक्तों का इतना बुरा व्यवहार था भगत जी की वो हाथ खींच के किसी को भी ऐसे दूर धक्का दे देते थे। तो मुझे उससे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा हम तो परमात्मा की शरण के लिए यहाँ आए हुए हैं और यहाँ तो ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। मैंने अपने पति से कहा कि आप यहाँ से अभी चलो, मैंने कोई भक्ति नहीं करनी है अब। तो मेरे पड़ोस में एक राधा स्वामी वाले थे, वो हमेशा मेरे पास बैठते थे और अपने राधा स्वामी की बातें करते थे। तो मुझसे बोले कि आप ऐसा है, बहुत परेशान हो, मेरे साथ राधा स्वामी चलो और आपका टिकट मैं करवा दूंगी। तो मैंने मेरे भगत जी से कहा आप गुरु ढूंढो, वरना मैं राधा स्वामी में 5 दिन के अंदर मैं राधा स्वामी में चली जाऊंगी ब्यास। तो उसी दौरान मेरे भगत जी एक और थे भगत, उनके पास जाके वो बात करने लगे। तो उन्होंने कहा एक गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनका टीवी पे सत्संग आ रहा है, आप उनका सत्संग देखो। मैंने कहा मैंने किसी का सत्संग देखना ही नहीं है, मैं परेशान तो हूं ही, मैंने अब कोई गुरु बनाने ही नहीं है। तो भगत जी मेरे बोले कोई बात नहीं, आपने सत्संग नहीं देखना है मत देखो, लेकिन चुपचाप से सत्संग आप सुन तो सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मेरे भगत जी को सत्संग अच्छा लगा और उन्होंने नाम ले लिया। तो मैं बिना सोचे समझे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लिया 7 जुलाई 2017 को। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा दुखी थी, अपने दुखों को लेकर आप मधु परमहंस जी के पास भी गईं, फिर आप राधा स्वामी के पास गए और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? जी भगत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मुझे आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह का लाभ मिला। भगत जी, मेरे घर में इतने कलेश होते थे, वो कलेश सब खत्म हुए और आर्थिक स्थिति भी मुझे दिन दोगुनी रात चौगुनी आर्थिक स्थिति हुई। भगत जी, मैं हर तरीके से परेशान थी। भगत जी, आज परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे लड़के का इसी महीने बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, स्कूल जा रहा था वो, मेरे बेटे का और मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ। जब यहाँ से फोन गया भगत जी, तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे हॉस्पिटल में हैं। तो लोगों ने उनको उठाया नहीं चौराहे से कि खत्म हो गए हैं बच्चे। मेरे घर में उसी दिन सत्संग था भगत जी, 8 बजे का टाइम था सुबह। परमात्मा के आगे जाके दंडवत करा, हे बंदी छोड़ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज, आज आपका सत्संग मेरे घर में है। लोग तो मुझ पे ताने मारेंगे कि सत्संग तुमने रखाया है और तुम्हारे घर में ये हादसा हो गया, बंदी छोड़ ऐसा कुछ ना हो। मैंने जाके बंदी छोड़ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी के आगे दंडवत प्रणाम करा। भगत जी, 1 घंटे के अंदर दोनों बच्चे घर आ गए। मेरे बेटे ने कहा मम्मी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, परमात्मा पे विश्वास करो आप। और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से भगत जी, मेरा बेटा दूसरे दिन से ही खाना खाने लग गया, जबकि उसके दोनों होठों में टांके लगे हुए थे। और मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम 5-6 सालों से थी। मेरे आधे सिर में इतना दर्द रहता था कि मुझे उल्टियां आती थी उस दर्द की वजह से।
और वो माइग्रेन का दर्द मेरा कब खत्म हुआ कि मुझे खुद नहीं पता चला। मेरे बच्चे एक दिन बोल रहे थे कि मम्मी आजकल आपके माइग्रेन का दर्द नहीं होता है। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो आजकल माइग्रेन का दर्द ही नहीं हो रहा है। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा माइग्रेन का दर्द सही हो गया और मेरी आर्थिक स्थिति सही हो गई बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। और आज सुबह ही मेरे एक लाभ और हुआ है भगत जी कि मेरे फंटी बदली का काम था हमारे, हम उसको बेचना चाह रहे थे और सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से कल रात मैंने परमात्मा से कहा था कि बंदी छोड़ कल इंटरव्यू है मेरा, मैंने वहां जाना है और मैं इंटरव्यू में क्या बोलूंगी। तो परमात्मा की दया से सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज सुबह ही 10 लाख का एक ग्राहक आया और बोला मैं आपकी फंटी बदली मैं ले जाऊंगा। मेरे गठिया की वजह से मेरे आंखों में रेडनेस आ गई थी सर। मैंने सोचा कि मेरी आंखों की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सत्या नेत्रालय सितारगंज हॉस्पिटल में मैंने चेकअप के लिए गई तो उन्होंने मेरी जांचें करवाई थी। जांच में मेरे सर ये मेरी गठिया की शिकायत बताई और जिसमें मेरी गठिया की शिकायत ये है 70% गठिया की शिकायत मेरी आई है रिपोर्ट। तो डॉक्टर जब मेरे से बोल रहा था कि 70% आपकी इतनी गठिया की शिकायत है, ऐसे में तो कोई चल भी नहीं पाता है और आप यहाँ तक चल के आई हो, तो उन्होंने मुझे वहां से रेफर कर दिया था खटीमा स्वास्थ्य हॉस्पिटल में। तो वहां मैंने हड्डी वाले हॉस्पिटल को दिखाया तो उस दिन मैं पैसे भी नहीं लेके गई थी भगत जी। मैंने सोचा इस रिपोर्ट से जो मेरे आंखों की दवाई चल रही है उसी से सही हो जाएगा। लेकिन वो वहां जब मैं गई मैंने कहा हे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी, मैं तो पैसे भी नहीं लेके आई हूँ, आज मेरी दवाई पता नहीं कितनी महंगी आएगी। लेकिन जब मैं दवाई लेने गई भगत जी तो 18 रुपये मात्र की मेरी दवाई आई। ये दाता ने मेरे पे दया करी है और उस दिन से मेरे गठिया की है भी नहीं प्रॉब्लम। अब सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरी गठिया की प्रॉब्लम सही हुई। और इसके अलावा आर्थिक लाभ हैं, आर्थिक घर परिवार में हमारा घर सुखी हो गया है, तीनों भाइयों ने नाम ले लिया है, पूरे परिवार हमारा नाम दीक्षित है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो महिलाएं आज आपको टीवी पर देख रही हैं और वो भी दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी महिलाओं से ये निवेदन करूंगी कि आप सदगुरु रामपाल जी महाराज का चैनल पे सत्संग आता है, आप उस सत्संग को देखिए और सत्संग परमात्मा के सत्संग को सुनिए और उसका लाभ उठाइए। और जिस भगत आत्मा को कोई भी प्रॉब्लम हो, जो परमात्मा के सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नामदान केंद्र के नंबर लिखे हुए हैं, आप उनसे संपर्क करके नाम ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद।